दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी विदिशा लोकसभा क्षेत्र के रायसेन में प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली में शामिल हुए और इस दौरान पटवारी ने भाजपा पर जमकर हमला किया। पटवारी ने कहा कि भाजपा के कई नेता भाजपा में गए कांग्रेसियों को विभीषण, सूखा कचरा और पके बेर कहकर अपमानित कर रहे, परंतु मेरी भावना किसी के लिए अपमानजनक नहीं है। अगली खबर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि मेरा धैर्य अगर टूटा तो सीबीआई जांच करवा लूंगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर शहर की जीवन दायिनी स्वर्ण रेखा नदी के मामले पर सुनवाई की और इस दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह का रवैया नगर निगम ग्वालियर के अफसरों का है, उसके बाद मैं इस मामले को सीबीआई को सौंप दूंगा। पूरी वर्किंग के खिलाफ सीबीआई जांच करवाऊंगा और पूरा रिकॉर्ड जब्त करवा दूंगा, क्योंकि नगर निगम के अफसर मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे। निगम के अधिकारी हाईकोर्ट में आकर झूठ बोलते हैं। अगली खबर राज्य के उज्जैन जिले में महाकाल में 1000 साल पुराना मंदिर जुलाई तक बनाने की तैयारी। 37 फीट ऊंचा रहेगा। श्री महाकाल मंदिर में खुदाई के दौरान निकले 1000 साल पुराने मंदिर को दोबारा बनाया जाएगा। 25 जून 2021 को जमीन में दबे प्राचीन मंदिर का ढांचा दिखाई दिया था और पुरातत्व विभाग के 4 सदस्यीय दल ने निरीक्षण करके विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और विशेषज्ञ की देखरेख में खुदाई कार्य करके करीब 1000 साल पुराने मंदिर के पूरा अवशेष के वर्गीकरण का काम हो चुका है। बड़ी खबर नर्मदापुरम में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी। 6 एकड़ में डोम टेंट लगना शुरू, हेलीपैड बनाए गए। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल को पीएम मोदी नर्मदापुरम जिले के पिपरिया आएंगे। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर इंदौर में बीजेपी घर घर जाकर करेगी वोटर से मुलाकात। 1000 परिसर बैठक के बहाने बड़े वर्ग को साधने की है तैयारी। इंदौर लोकसभा सीट को 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतने की रणनीति के तहत बीजेपी इंदौर में परिसर बैठक शुरू करने जा रही है। पहली परिसर बैठक लोकमान्य नगर में की जाएगी और बीजेपी इंदौर में ऐसे कुल 1000 परिसर बैठक का आयोजन करेगी। इन बैठकों का मकसद शहर के एक बहुत बड़े वर्ग को राजनीतिक दल से जोड़ना है। राज्य के इंदौर जिले में खाली जमीन और पुराने ऑफिस पर ऑडिटोरियम, स्टेडियम और बिल्डिंग बनेगी। शहर में जीर्ण शीर्ण हो चुके पुराने शासकीय भवन परिसरों को पुनर्घनत्वीकरण योजना में शामिल किया जाएगा। इन भवनों के रिक्त भूमि का व्यवसायिक रूपांतरण करते हुए अनेक शासकीय विद्यालय के नए भवन बनाने के साथ ही हॉस्टल, ऑडिटोरियम और स्टेडियम के साथ ही अनेक कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की पूर्व कामीना मंत्री और महू सीट से मौजूदा विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में लौटे रामकिशोर शुक्ला उनके बारे में बेबुनियाद बयान दे रहे और भाजपा विधायक ठाकुर ने यह बात शुक्ला के एक हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। इस बयान में शुक्ला ने चौंकाने वाला दावा किया और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर महू से पिछला विधानसभा चुनाव ठाकुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्थानीय नेता की सहमति से बनी रणनीति के तहत लड़ा था। बड़ी खबर बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसान परेशान, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को चिंता में डाल दिया। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बड़ी राहत दी है। आला अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रदेश का किसान किसी प्रकार से परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार किसानों से कम चमक वाला गेहूं भी खरीदेगी। फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है और वो कांग्रेस में मन से निराश और हताश हो गए थे। अगली खबर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगा है। भाजपा के उम्मीदवार सरदार सिंह मेढ़ा द्वारा निर्वाचन को चुनौती देने वाली दायर की गई याचिका पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने नोटिस जारी कर दिया है और नेता प्रतिपक्ष धार जिले के गधवानी क्षेत्र से विधायक है और उन्होंने वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सरदार सिंह को परास्त किया था। बड़ी खबर दिग्विजय सिंह ने ईदगाह जाकर मांगी दुआ तो भड़के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा कि ये तो अति हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भोपाल में ईद के मौके पर ईदगाह जाकर मुस्लिम भाइयों से मिले और वहां पर दुआ की। दिग्विजय सिंह का ईदगाह में जाने का बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए कहा कि ये तो अति हो गई। भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं
और दूसरी तरफ दुआ सलाम करते हैं। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। बड़ी खबर सरकारी बिजली कंपनी में निकली भर्ती 10वीं पास के लिए मौका। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए सुनहरा अवसर। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL में नौकरी का मौका है। कंपनी ने जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, ड्रग कोऑर्डिनेटर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए उम्मीदवार MPGCL की वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करें। अगली खबर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि नकुल नाथ लोकतंत्र को नोट तंत्र के जुगत से हासिल करने का प्रयास कर रहे। और कैलाश विजयवर्गीय ने बीते गुरुवार को बात करते हुए नकुल नाथ पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए और चुनाव आयोग से अपील की है कि वो नकुल नाथ के घर की तलाशी लें। ये भी कहा कि हमें सूचना मिली है कि पिछले 3 दिनों से कुछ स्थानों पर शराब का वितरण किया गया है। बड़ी खबर धार लोकसभा सीट पर कांग्रेस बदल सकती है उम्मीदवार। जयेश नेता पर दाव लगाने की तैयारी। बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी का आलम चरम पर है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उम्मीदवारों के चयन को लेकर पहले ही आमने सामने आ चुके हैं। और इस बीच धार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर सियासी हलचल तेज है और कांग्रेस ने धार से राधेश्याम मुबेल को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब पार्टी धार से महेंद्र सिंह कन्नौज को प्रत्याशी बना सकती है। अगली खबर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन आचार संहिता को लेकर सख्त है और अब तक 103 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी माहौल काफी गर्म है। राज्य में चुनाव आयोग की तैयारी भी काफी तेजी चल रही है और चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग की टीम और प्रवर्तन एजेंसियों ने 103 करोड़ रुपए से भी अधिक की अवैध नकदी और विभिन्न सामग्रियां जब्त की है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में 4 दिन जमकर गरजेंगे बादल। मौसम विभाग का अलर्ट। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी अशोकनगर में मध्यम तूफान का अनुमान है। बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और देश में बदलाव आया है। कांग्रेस के शासन काल में तो गणेश जी की प्रतिमा तक चीन से आती थी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं और सीधी संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले राजनीति भाई को भाई से लड़वाने की करती थी, मगर पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। बड़ी खबर एमपी भाजपा के इन 2 नेताओं में बड़ी जंग। जीत के मार्जिन से केंद्र में कद बढ़ाने का है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में भाजपा का पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा। ऐसे में भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे बड़े नेता अधिकाधिक मतों के अंतर से जीतने का जोर लगा रहे और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से प्रत्याशी BD शर्मा के लिए अमित शाह जैसे बड़े नेता की रैली हो रही है और उसी तरह खजुराहो सीट के साथ ही साथ बिरसा सीट को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान अपने क्षेत्र में संपर्क करने में जुटे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उसके पीछे की वजह बड़ी जीत हासिल करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने मजबूत छवि बनाना है। अगली खबर हमारी बातों का जवाब नहीं देते दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और इस बार भी उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत के लहजे में कहा वो इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास गए थे, लेकिन आयोग ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही मिलने का समय दिया। अगली खबर जातिगत जनगणना पर बीजेपी का बड़ा बयान। कहा कि हम खिलाफ नहीं। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कहा कि भाजपा जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस समाज को विभाजित करने की कवायद करना चाहती है। और नड्डा ने जोर दिया कि पीएम मोदी सरकार का ध्यान ज्ञान या गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति पर है और इसके सशक्तिकरण को लेकर प्रयास किया जा रहा, जिनकी प्रगति राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी कहा कि हम जाति गणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस लोगों को बांटने की कवायद करना चाहती है और विपक्षी दल परेशान है क्योंकि पीएम मोदी ने देश में राजनीति करने के तरीके बदल दिए हैं। बड़ी खबर इंडी गठबंधन के स्थानीय नेता 16 को बैतूल में जुटेंगे। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में 16 अप्रैल को बैतूल में इंडिया गठबंधन की संयुक्त बैठक होगी और बैठक तंदूरी डिलाइट जैन दादावाड़ी के सामने होगी, जिसमें कांग्रेस, सपा, आप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वामपंथी के साथ ही अन्य पार्टी के स्थानीय नेता शामिल होंगे।
बड़ी खबर गुना में बेटी की शादी नहीं कराने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में उसकी बेटी भी घायल हो गई। हत्या का आरोप मृतक के बड़े भाई के समधी पर है। आरोपी अपने बेटे की दूसरी शादी मृतक की बेटी से करवाना चाहता था और इससे इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि यह मामला गुना जिले के गोपालगढ़ गांव की है और पुलिस ने इस मामले में धनराज बंजारा को मुख्य आरोपी बनाया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट, 2.5 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति खाक। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है और बाजार में चौतरफा बिकवाली दिखी है। निफ्टी इंडेक्स में सबसे गिरावट सन फार्मा, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाइटन कंपनी और ओएनजीसी के शेयर में दिखी है। वहीं डिविस लैब्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और टीसीएस के शेयर बढ़त के साथ बंद हो रहे। वहीं बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयर के इंडेक्स में 1% से अधिक की गिरावट रही है।